हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम गुड मॉर्निंग आर के सर क्लासेस में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स यानी प्रकाशिकी का आज हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है ना। देखिए तो क्या है हेडिंग, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए ये एक दर्पण है, ठीक है ना। इसको कलई हम इस प्रकार से कर दें, एक कलई हम इस प्रकार से कर दें। देखिए इसको यहां से हम काट दें तो जो एक गोलीय दर्पण है, गोले से बना है इसलिए यह एक गोलीय दर्पण है। तो इसको देखें तो यह उत्तल निकल कर आया, उत्तल दर्पण। यह क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण निकल के आया। तो क्या बोल सकते हैं, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण यदि जो गोला बना, यदि गोलीय खंड, जो बना खंड, यदि गोलीय खंड को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि अवतल लिखा है ना, आ से अंदर भी होता है। तो यदि गोलीय खंड को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि आ से अंदर से, इसके अंदरूनी भाग से, अंदर से प्रकाश का परावर्तन हो, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण, अब देखो उत्तल दर्पण इसके ऊपरी भाग से उससे उत्तल होता है, उससे ऊपर भी होता है, ऊपरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तो यदि गोलीय खंड को पॉलिश इस प्रकार किया जाए कि उसके उत्तल यानी ऊपरी
ऊपरी भाग से प्रकाश का परावर्तन हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा हम आगे बताते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। अब कुछ बता रहे हैं, देखिए क्या एक फिगर बना हुआ है, ये देखिए ऐसे यहां पर ऐसे, ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना, यहां पर हम लिख दिए यम, यहां पर लिख दिए यम। इसको एक हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है ना, यहां से एक लाइन ड्रा कर दी। ये क्या है, सी है। क्या है, एफ है। ये क्या है, पी है। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, तो इसमें द्वारक क्या है, यानी दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या है, यम यन इस दर्पण का द्वारक है, यानी अवतल दर्पण का यम यन दर्पण का द्वारक है। ध्रुव, ध्रुव क्या है, यम यन दर्पण का द्वारक है। यम यन दर्पण का द्वारक है। यम यन के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो लिखे का यम यन के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यमयन के मध्य बिंदु को, यमयन के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है ना, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा, ई वक्रता केंद्र है भैया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ये ध्रुव हट है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के
मध्य बिंदु को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण की वक्रता मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये ध्रुव है भैया, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फोकस दूरी, अभी देखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में जिस बिंदु पर
मिलती हैं फोकस बिंदु कहलाता है। देखें, ये मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष है। मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, इसको रख दें, मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु है भैया, जिस बिंदु पर मिलती हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कहलाता है। फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु है। इस पे आकर मिलती हैं और उत्तल दर्पण में फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस बिंदु, ठीक है ना, फोकस बिंदु उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना। और देखें फोकस दूरी, वक्रता, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। लिखब का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखें, अगर हम इस पे जो ये गोला बना रहता है, एक गोला बना रहता है, अगर इस पे, इस गोले पर किसी भी बिंदु पर केंद्र से अगर कोई लाइन ड्रा कर दें तो लंब कहलाता है, ठीक है ना। इस जैसे पड़ी है, ये लंब है इस पे। तो यहां से यहां तक एक लाइन पड़ी है, इस पे ये जो रेखा है ये इस पे लंब है। लंब होने का मतलब इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। ये लंब इस पे पड़ा हुआ है, इस लाइन पर। ये जो मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है जो एक किरण, इस पर जो लंब पड़ा हुआ है इसको दो भागों में बांट दिया है। इसका मतलब जब ये दो भागों में बटा है तो इसके बीच की दूरी फोकस दूरी एफ, एक के बीच की फोकस दूरी एफ। चूंकि जब लंब किसी पर पड़ता है तो आधा आधा कर देता है, तो इसका मतलब यहां से एफ, यहां से एफ, इन दोनों एफ को हम जोड़ लें तो यहां से यहां तक एक वक्रता त्रिज्या होगा। तो यहां से देखें 2f बराबर r होता है। यहां से देखिए, फिर से हम दिखा दे रहे हैं आपको, यहां से फिगर बनाकर दिखा दे रहे हैं। यहां से इसे ए फोकस बिंदु है, ए वक्रता त्रिज्या है, ए कैपिटल एफ है। अगर यहां से इसको हम इसे काट दें तो इसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो जब एक फोकस दूरी यहां से यहां तक है, जो लंब पड़ा हुआ है, अगर यहां से नापे तो इसका मतलब ये आधा आधा है। लंब का मतलब होता है इसको डिवाइड कर दो भागों में। तो अगर ये एफ है तो ए भी एफ होगा। और हमने लिखा है सी और पी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अगर एक आर ए का हम लिख ली, एक आर तो एक एफ ही, दोनों एफ का हम जोड़ ले तो ये वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाए 2f। इसीलिए इसको लिखते हैं एक वक्रता त्रिज्या दुई फोकस दूरी बराबर होता, तो एफ बराबर का हो जाए r/2। ये है इसका संबंध, ठीक है ना। इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे से, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक शेयर भी कर दीजिए, शेयर भी। ओके, थैंक यू।